જય સિયારામ, જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બાળકોને મારા સપ્રેમ જય સિયારામ. આજે 22મી સપ્ટેમ્બર. ગત 22મી માર્ચથી લોકડાઉન શરૂ થયું. 22મી માર્ચથી આપણે નિયમિત 5 વાગે 3 હનુમાન ચાલીસાના પાઠ, થોડો સત્સંગ આ કરીએ છીએ. એને આજે 6 મહિના પૂરા થયા. 108 દિવસ, 180 દિવસ પૂરા થયા. 6 મહિનાથી આપણે આ નિયમ નિભાવીએ છીએ અને 6 મહિનાથી આવી રીતે આશ્રમમાં ભગવાનનું ભજન કરીએ છીએ. લોકડાઉનમાં બધા પોતાના ઘરે છે, અહીંયા પણ પોતાના ઘરે છે, પણ જે કંઈ ચાલે એ તો ચાલ્યા જ કરે છે. ભગવાન ચલાવે છે. આજે અધિક માસની ષષ્ઠી તિથિ થઈ અને મંગળવાર. અધિક મહિનો એટલે સુરતમાં તો એક તહેવાર હોય. અધિક મહિનો, પુરુષોત્તમ મહિનો, એ પુરુષોત્તમ મહિનાને લોકો ખૂબ માણતા હોય. આજે તમે પણ બધા પોતપોતાના ઘરે માણી રહ્યા છો. ખૂબ આનંદની વાત છે. આइए सत्संग में प्रवेश करें. राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक. जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की. ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक बलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी. सुंदरकांड के ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं. कहने की इच्छा हो रही है, इसलिए कह देता हूं कि आजकल साहित्य में अभिरुचि लोगों की कम होती जाती. इसलिए बीएड कॉलेज देखो तो कम हो गई, सब कॉमर्शियल हो गए. बीएड कॉलेज कम है क्यों? जिसमें साहित्य आता है. सबको एक ही पढ़िए, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ. हाँ, लड़के को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, पैसा कमाओ. हाँ, पैसा, कॉमर्शियल हो गए सब. और इसलिए जो साहित्य की मजा है, जो बुद्धि का विकास है, उसमें साहित्य, धर्म, मर्यादा, ये सब कमी होती जा रही है. मेरे भाई बहन, साहित्य साहित्य होता है. हाँ, ठीक है, सावधानी बहुत जरूरी है.
क्योंकि हादसे आसपास में रहते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है। आइए सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हम सबको कितने प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं। जो रामायण के अभ्यासी होंगे उनको तो इसमें बहुत ही आनंद आएगा। जो ये रामायण जिसने सुनी होगी बार बार सुनो। काकभूषण जी ने कहा ना कि सत्संग करते 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 सुनते सुनते तो उसमें रस पड़ेगा ना और जीवन बनेगा। उसमें से उदाहरण लेंगे हम। समुद्र के किनारे हनुमान जी महाराज ने, तो भगवान राम जी ने हनुमान जी से पूछा है, आपन चरित कहा हम गाई। हम लोगों का चरित्र तो कहा, विप्र कहूं विप्र निज कथा बुझाई। आपका परिचय। अब हनुमान जी महाराज जो अपना परिचय देते हैं, ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। देखो शरीर तो है, आत्मा भी है। अब देखो हनुमान जी महाराज जो परिचय देता है वो सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज एको में मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। महाराज मेरा ये परिचय है। क्या? मैं तो मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं, कुटिल हृदय अज्ञान, कुटिल हृदय वाला हूं, अज्ञानी हूं। तो प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखकर जानना चाहा कि विप्र आपसे ये पूछना चाहते हैं, इन चारों में आपको सबसे अधिक दुख किस बात का है? आपने जो चार अवगुण आपके कहे, जो चार पीड़ा बताई, मंद, मोह के वशीभूत, कुटिल हृदय, अज्ञानी, इनमें से आपको ज्यादा पीड़ा, ज्यादा दुख किस बात का है? मोहवश होने का, कुटिल होने का, अज्ञानी होने का। इन चारों में से हनुमान जी महाराज की आंख में आंसू आए। ब्राह्मण के स्वरूप में थे। हनुमान जी ने कहा, महाराज इन चारों से बड़ा दुख तो आप। सबको प्रणाम किया और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत है। श्री हनुमान जी महाराज खेल खेल में कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। क्यों? जो समुद्र पार करने के लिए बड़े बड़े वीर, धीर, गंभीर ऐसे लोग भी असमर्थता का अनुभव करते हैं, वो समुद्र कूदना, वो समुद्र उल्लंघना कोई छोटी सी बात नहीं है। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखो तो ये समुद्र क्या है और क्यों उल्लंघना है? जीवन में प्रत्येक साधक को शांति, भक्ति और सच्ची सुंदरता प्राप्त करनी हो तो समुद्र तो उल्लंघना पड़ेगा भाई। समुद्र पार करना अनिवार्य है। तो ये समुद्र क्या है? समुद्र है देहाभिमान,
देहाभिमान का समुद्र लहराता है, इसका मतलब ये प्रशंसा, देहाभिमानी को प्रशंसा बहुत प्रिय है। हाँ, माइक में जो एनु नाम न बोलाणु होय तो एनु मोढू चढ़ी जाए। हाँ, कई लोग हमको फोन करते हैं, पहचाना है, पहचान लो हम कौन है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि सब हमको पहचाने। ये देहाभिमान है। देहाभिमानी हमेशा प्रशंसा सुनने को ही रावण ने प्रशंसा ही सुनी। तो प्रशंसा का समुद्र लहराता है, देहाभिमान का समुद्र लहराता है। अब देहाभिमान के विषय में थोड़ा सोच ले, समय बहुत कम होता है, लेकिन ये सोचने जैसी बात है। अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि आप कौन हैं, अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि आपका परिचय क्या है, तो वो अपने शरीर का ही परिचय देगा। मैं अमुक दमुक हूं, मेरा नाम छगनलाल है या मगनलाल है, ये छोटे लाल मेरे चाचा लगते हैं, ये मेरे बहनोई हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये शरीर का ही परिचय देंगे। अब जो परिचय का शरीर का देगा, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, मैं ये हूं। अब शरीर का मैं छगनलाल हूं, तो हकीकत में रामायण जी की मान्यता ये है कि ये वो तो है नहीं, वो शरीर तो है नहीं, आत्मा है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका नाम क्या होता है? तो शरीर तो माता पिता ने दिया, और शरीर में प्रवेश किया किसने? आत्मा ने। और रामायण जी की मान्यता है कि ये शरीर रूप समुद्र ही, ये शरीर रूप समुद्र ही सबसे बड़ी बाधा है। गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनने में जल्दबाजी मत करिए, आराम से सुनिए। तो देहाभिमान से ऊपर तो उठना पड़ेगा, छलांग भी लगाना पड़ेगा, जैसे हनुमान जी ने लगाई। अच्छा, व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि एक और तो शरीर दिखाई पड़ता है, दूसरी ओर आत्मा। अब जीवात्मा माया से जो बंध गया, वो जीव माया से मुक्त हो गया, वो आत्मा। तो दोनों में भिन्नता देखो, शरीर में और आत्मा में, दोनों में भिन्नता देखो। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर में कितनी समस्याएं हैं। शरीर छोटा होता है, बालक होता है, युवान होता है, वृद्ध होता है, शरीर रोगग्रस्त होता है। तो आपने इस वक्त हमको दे दिया, इन चारों से बड़ा दुख तो अभी आपने हमको दे दिया। भगवान राघवेंद्र जी को, भगवान राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हमने व्याकुलता भरी वाणी से हनुमान जी महाराज को भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें कैसे दुख दे दिया, हमने आपको कैसे दुख दे दिया।
हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह तो सही है, यह तो सही है। क्या सही है? एक मैं मंद हूं, मोहवश, कुटिल हृदय, अज्ञान, ये तो सही है। इतना होने पर भी आपने यह पूछ दिया कि तुम कौन हो? पुनि प्रभु मोहे विसारे हूं, दीन बंधु भगवान। मैं ऐसा हूं और आपने मुझे विसार दिया। इससे मुझे जितना दुख हुआ इतना किसी और बात से नहीं हुआ। आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर मुझे भूल गए। और महाराज जी, आप मुझे भूल जाएंगे, मैं कैसे जी सकूंगा? प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। महाराज, मैं कहना ये चाहता हूं, अब सुंदरकांड चलता है, पूरा विषयांतर नहीं करना है। हनुमान जी महाराज भगवान के चरण में गिर जाते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। अब मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूँ, सुंदरकांड ही कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बालापन में खेलिया खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेलिया खाया और आई जवानी तो मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सतावे, खाट पड़ा पछताएगा, खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। तो शरीर की अनेकों समस्या है। शरीर विनाशी है, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? अविनाशी है और वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए आत्मा भी है, शरीर भी है, लेकिन दिखता है शरीर। इसलिए जो व्यवहार होता है वो सब शरीर से होता है। विचार होता है वो मन से होता है। अब मन का प्रेरक कौन है? मन का प्रेरक है बुद्धि और अंत तो आत्मा। चलो, विषय गहन लगेगा, लेकिन गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, हनुमान जी महाराज के विषय में ही प्रश्न उठाया जाए। जैसे शरीर का जन्म किसी न किसी माता पिता से होता है, उसी प्रकार हनुमान जी का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका शरीर है कि नहीं? हनुमान जी का शरीर है कि नहीं? है। लेकिन हनुमान जी
अपने शरीर को शरीर मानते हैं या आत्मा मानते हैं या क्या मानते हैं? चलो उसका उत्तर हम हनुमान जी से ही ले, हनुमान जी से ही उसका उत्तर ले कि वो अपने आप को क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं या जीव मानते हैं। तो इसके लिए हनुमान जी से उत्तर लेना है, हनुमान जी को पूछना है कि महाराज हम आपसे तो ये भगवान राघवेंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा था। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, किष्किंधा कांड में जब पहली बार हनुमान जी और भगवान राघवेंद्र जी की मुलाकात हुई, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ में रहते थे। सुग्रीव ने कहा कि ये कोई वीर पुरुष आ रहे हैं, आप जाके तपास करो। तब हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके भगवान राम जी के पास गए हैं और उस वक्त भगवान राम जी ने हनुमान जी से पूछ लिया, आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। भगवान राम जी ने कहा हमारा चरित्र तो हमने कह दिया, अब हे विप्र आप कौन है? आपकी कथा तो सुनाइए, आप कौन है, आपका परिचय गौर कीजिएगा। भगवान राम जी ने तो अपना परिचय दे ही दिया था, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। अपना परिचय तो दे दिया था कि दशरथ जी मेरे पिता है, कौशल्या मेरी माता जी है, ये लक्ष्मण जी मेरे भाई हैं और सीता जी मेरी पत्नी है। और सीता जी का किसी असुर ने हरण कर लिया है, सीता जी का किसी असुर ने हरण कर लिया है, किसी निशाचर ने। यहाँ निशाचर हरिभाई देही, किसी निशाचर ने उसका हरण कर लिया है, हमें उन्हें खोज रहे हैं। तो अपना परिचय तो हनुमान जी महाराज ने दे दिया था, राम जी ने दे दिया था। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं अंजनी नंदन हूं, ये नहीं कहा मैं पवन पुत्र हूं, ये नहीं कहा मैं अमुक हूं धमुक हूं। उसने कहा मैं, जब जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, रामदूत में मातु जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूं, मैं राम जी का सेवक हूं। और लगता है कि हनुमान जी महाराज की सारी साधना का मूल सूत्र ये है कि वो पहले से ही देहाभिमान रूपी समुद्र को लांघ गए हैं। इसलिए ये महेंद्र पर्वत पर चढ़ना खेल खेल में, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ, उसको कौतुक लगेगा। क्यों? हनुमान जी महाराज इसकी साधना का मूल सूत्र ये है कि वो यही मानते हैं कि मैं भगवान राम जी का दूत हूं, मैं राम जी का चाकर हूं, राम जी का नौकर हूं। देखो शरीर है लेकिन देहाभिमान नहीं है। शरीर से सब क्रियाएं होती हैं। पुनः मुझे मने सौ भगत नु ये भजन नी पंक्ति याद आवी, अरे गगन गढ़ रमवा ने हालो, विनाशी पद ने विषय मालो, गगन गढ़ रमवाने हालो। और हनुमान जी महाराज
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। अब मैनाक पर्वत, सुरसा, इसकी सब बातें अब कल सुनाएंगे। आज समय हो गया, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।